Assalamu alaikum. My name is Asim Ali Khan, and today I'm here with another video, and it's about a topic: Big O notation. Big O notation is a very important topic as far as the concern of P4 of 9618 computer science, and it's also one of those topics usually asked during the interviews. Whenever you go for an interview for software engineering post or programming post, they usually ask about this big O notation. Let's start with the topic, and I'll share my screen, or you can see there. See you on the other side. अच्छा जी, सो बेसिकली हम लोग जो एक टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दिस इज अबाउट बिग ओ नोटेशन. और बिग ओ नोटेशन जो है, जस्ट आई वांट टू टेल यू कि दिस इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स के जिसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो हमारे पेपर में इंक्लूडेड होता है. इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो तो नहीं इतना इंक्लूडेड होता, अभी तक तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो थोड़ा सा इंक्लूड हो सकता है. पर्पस क्या होता है इसको करने का, बिगो नोटेशन को, टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम है वो कितना एफिशिएंट है. जाहिर है, बीइंग प्रोग्रामर हमारी जो एक ड्यूटी होती है वो ये तो होती है कि हमने कोई प्रोग्राम बनाना है, बट द सेकंड ड्यूटी इज दैट कि हाउ एफिशिएंट योर प्रोग्राम इज. सो व्हाट वी डू, वी राइट इट एज बिग. वो जरा सा हम बड़ा सा करके बना लेते हैं. अच्छा तो नहीं बना, लेकिन आप अच्छा बना लीजिएगा. एंड देन बिगो नोटेशन. सो इट्स बेसिकली बिगो नोटेशन. बिगो नोटेशन जो है, हाउ डज इट वर्क, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल लिख देता हूँ. नंबर वन, व्हाट वी से कि अबाउट बिगो नोटेशन, द पॉइंट नंबर वन, इसको हम डिफाइन करने लगे हैं. एक तो ये ओ क्या बला है, बिग. वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मेंट बाय बिग, एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज नोटेशन. सो व्हाट इज ओ? सो हम ये कहते हैं द letter O is used because the growth rate of a function, could be a procedure but mostly function, and also referred to as order of a function. So order of a function जो है, order of a function, that is why it's a big O notation. अब इसका सेकंड इम्पैक्ट क्या है? इसका सेकंड इम्पैक्ट जो है वो हमारे पास ये होता है. द सेकंड जो इसको हम डिफाइन करते हुए हम बात करते हैं, इट इज रिलेटेड टू टाइम टेकन. यानी वो मिशन पूरा करने के लिए हमें कितना टाइम लगा, ये जो हमने फंक्शन प्रोग्राम बनाया वो कितनी देर में काम कर रहा है. एंड इट इज रिलेटेड टू मेमोरी यूज्ड. सो बेसिकली व्हेन वी से दिस, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि रिलेटेड टू मेमोरी यूज, रिलेटेड टू, यहाँ टाइम लिखना हम भूल गए, टाइम टेकन, कि कितना टाइम जो है उसमें लगेगा. दिस इज बेसिकली द बिग ओ नोटेशन. अच्छा, वन मोर थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन इज समथिंग विच माइट नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग. यानी आपको प्रोग्राम के अंदर कोई एल्गोरिदम नहीं बनाना होता बिग ओ नोटेशन का. इट्स बेसिकली दैट यू कैलकुलेट दैट हाउ efficient your program is. तो व्हेन वी से कि हाउ एफिशिएंट योर प्रोग्राम है, जाहिर है उसकी एफिशिएंसी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो वो मेमोरी कितनी यूज कर रहा है. सिंस इट्स एज ऑफ क्लाउड स्टोरेज, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन क्लाउड, हम सब कुछ जो है वो ऑनलाइन सेव करने लग गए हैं, एंड यू हैव टू पे फॉर एवरी सिंगल बाइट बिट. आपको पे करना उसके लिए. तो यार हम ये देखना चाहते हैं कि भी प्रोग्राम शुड बी एफिशिएंट, फालतू स्पेसेस ना ले. नंबर टू, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स टू इवेल्युएट, टू रिटर्न समथिंग,
कितनी देर वो लगाएगा, ये हम करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू के जो होते हैं ना क्वेश्चंस, उनका ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई दफा वो आपको कोई प्रोग्राम दे देते हैं और बताते हैं कि हाँ भाई इस प्रोग्राम में कितनी देर लगेगी इसको कंपाइल होने में, या आपसे कोई प्रोग्राम बनवाते हैं और आपको कहते हैं बताएं जी ये क्यों एफिशिएंट है, इसको कितनी देर लगेगी कंपाइल होने में। सो दिस इज बेसिकली बिग ओ नोटेशन इज ऑल अबाउट। नाउ व्हेन वी से बिग ओ नोटेशन, तो बिग ओ नोटेशन में वी हैव, हमने कहा कि देर आर टू relative things. It's time taken and memory used. So I'm going on the next page. So मैं यहाँ ऊपर दोबारा लिख देता हूँ big O notation। और हम ये कह रहे हैं कि इसकी बेसिकली हमारे पास जो है वो दो टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसको जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। एंड नंबर टू इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस इज फॉर स्टोरेज। मतलब स्पेस का मतलब ये नहीं है कि हम कोई स्पेस साइंसेस पढ़ने लगे हैं। इट्स अबाउट स्टोरेज, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। Now, when we say time complexity, so there are different further types of time complexity. जैसे कि नंबर वन पे हम आते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी की हम पहली टाइप देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओ फॉर ऑर्डर, या बिगो नोटेशन का ओ है, और ब्रैकेट्स के अंदर हम कहते हैं वन। दिस वन बेसिकली रिप्रेजेंटिंग, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द आइटम, कि आइटम्स कितनी है। आइटम का मतलब यहां क्या हो सकता है? आइटम कुड बी योर वेरिएबल, आइटम कुड बी योर पैरामीटर, एनीथिंग। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल प्रोग्राम है जो कि सिर्फ एक सिंगल चीज को रन कर रहा है, तो वो ओ वन में आएगा। सो हम इसको जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि इट ऑलवेज रिक्वायर टेक्स द सेम टाइम टू परफॉर्म द टास्क। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि लेट्स से कि मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई काम जब हम करते हैं, मैं पिछले उस पर चला जाता हूं, या हाँ चलो यहाँ चले जाते हैं। हम ये कहते हैं कि वन आइटम मीन्स 1 सेकेंड। लेट्स से हम ये कहते हैं कि वन आइटम मीन्स 1 सेकेंड, यानी वो 1 सेकेंड में करेगी। वो कुड बी माइक्रो सेकेंड, कुड बी नैनो सेकेंड, कुछ कुछ भी हो सकता है। वन आइटम मीन 1 सेकेंड, ये हमने यूनिट बना दिया मेमोरी का कि भाई एक आइटम जो है वो 1 सेकेंड लिया करेगी कुछ भी काम करने के लिए। सो इसका मतलब ये है कि जब मैं ओवन लिखता हूं तो इसका मतलब है एक ही आइटम है तो 1 सेकेंड में प्रोग्राम परफॉर्म कर देगा जो भी टास्क हम उसे देंगे। अगर दो आइटम होंगी तो वो 2 सेकेंड में परफॉर्म कर देगा। लेकिन दो आइटम्स के लिए फिर ओवन यूज नहीं होगा। दो आइटम्स के लिए जो हमारे पास नेक्स्ट चीज यूज होगी, दैट वुड बी ओ एन। नाउ एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, वी नो दैट। ये बेसिकली एन जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ आइटम्स। कितनी भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, छह भी हो सकती हैं, एनी नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। सो हमने कहा कि जी हमारे पास जो है वो कितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो यहाँ आ सकती हैं। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं, मैं यहाँ इसको लिख भी देता हूं। हम कहते हैं टाइम टू परफॉर्म द टास्क विल ग्रो लीनियरली। बल्कि खत्म नहीं करते, हम लिखते हैं इन डायरेक्ट proportion
to n. ये n is the same number of item जो हम यहां बात कर रहे हैं. It's basically the same number of item जो हम यहां बात कर रहे हैं, ये वही वाला है. यानी जितने n होंगे भाई उतना टाइम बढ़ जाएगा. इसमें तो कोई साइंस ही नहीं है. इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. अब हमें इसकी साथ के साथ ये भी पता लगनी चाहिए कि भाई कोई एप्लीकेशन भी तो हो ना भाई. ये O1 तो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम, सीधा सीधा सा प्रोग्राम था. आपकी जो लीनियर सर्च है, लीनियर सर्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ ON. मैं यहां लिख देता हूं एप्लीकेशन में लीनियर सर्च. सो जब आप अपना आंसर दे रहे होगे तो उसमें आप लीनियर सर्च लिख सकते हैं. लीनियर सर्च एन एग्जांपल ऑफ ON. क्यों? कि अगर 10 आइटम्स होंगे तो भाई 10 सेकंड लेगी. क्योंकि हम तो हमेशा वी ऑलवेज लुक फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. वर्स्ट केस सिनेरियो इज कि हमारी जो मैचिंग वैल्यू है इट शुड बी द लास्ट वैल्यू. हम तो हमेशा इसी तरह से प्रोग्राम करते हैं ना, कभी लास्ट वैल्यू जो है वही हमारी जो है वो वैल्यू होगी जो कि हम वी ट्राई टू फाइंड आउट दैट वुड बी द लास्ट वैल्यू. थर्ड नंबर पे हमारे पास जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज ON². मैं बाद में इसे करके भी बताता हूं कि ये होगा कैसे. ON². नाउ व्हेन वी से ON², इट मींस कि it involves nested iterations. अब जरा फौरन ट्राई टू रीथिंक अबाउट दिस थिंग कि भाई वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे पास नेस्टेड आइट्रेशंस लगी होती हैं. आइट्रेशन मींस लूप. हम लूप की बात कर रहे हैं. अब व्हेन वी से नेस्टेड आइट्रेशन तो आपके जहन में फौरन जो चीज आती होगी प्रोबेबली, आई होप सो, दैट इज बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट में दो इफ लगे होते थे ना. एक एंड एक पहली दफा चल रहा है, दूसरा उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए चल रहा है. सो ये हमारे पास बबल सॉर्ट कुड बी एन ऑप्शन. या इसकी एक और एग्जांपल जो है वो इंसर्शन सॉर्ट हो सकती है. सो ये मैं आपको सिर्फ इसकी एप्लीकेशंस बता रहा हूँ. वी हैव ऑलरेडी डन दैट. ये तो A1s में हमने देख लिया था. ये हमारे पास इसकी सेकंड चीज हो गई. नाउ द थर्ड थिंग. थर्ड थिंग इज ओ. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. फिर हमने सेकंड कर ली. अब हम करते हैं थर्ड. O2N. यानी हमने ये कहा ऐसे कर लिया. O2N. तो थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था बट चल आ ही जाएगा. नाउ व्हेन वी से O2N तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे एवरी आइटम, या हम लिखते हैं द टाइम ऑफ द टास्क डबल विथ डबल विथ every item added. Every
और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज, मतलब एक चीज तो बड़ी अच्छी है, हम उसको यूज भी कर चुके हैं, हमें लगता है कि वो बड़ी फायदे की भी चीज है, बट इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू कंपाइल इटसेल्फ, एंड दैट इज रिकर्जन। के फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। वी डू थिंग्स ऑफ आइट्रेशन, आइट्रेशन वाली चीजें, लूप वाली चीजें हम यूज कर रहे हैं, बट हमारे पास हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हम चीजें तो लूप वाली यूज कर रहे हैं, बट वो लूप के बगैर हो रही हैं, यानी विद द यूज ऑफ बेस केस आप उससे कर रहे होते हैं। तो रिकर्जन इज एन एग्जांपल ऑफ ओ, यानी बिग ओ, और ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया टू रेज पावर एन। रिकर्जन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। एंड द लास्ट टाइप, जो हमारे पास बिग ओ नोटेशन की जो आखिरी टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज ओ log n, o log n। हम ये कहते हैं कि efficient and requires less time to perform task। अच्छा, अब ना ये आई होप कि आपने लिख लिया होगा एंड यू हैव नोटेड दैट। अब हम जरा इसको लेट्स टॉक अबाउट कि इफ वी कम अप विद अ प्रैक्टिस ऑफ इट, हम जरा इसको देखें कि भाई ये चलता कैसे है, ये हो क्या रहा है। अ, लग तो बड़ी अच्छी सी टेक्निकल सी चीजें रही हैं, बट हाउ डज दैट वर्क, ये हमारे पास काम कैसे करेगा, ये हम कैसे कह रहे हैं कि ये एफिशिएंट है, ये एफिशिएंट नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऑफ ओ लॉग एन इज, ओ लॉग एन की जो एग्जांपल होती है दैट इज बेसिकली बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज एन एग्जांपल ऑफ ओ लॉग एन। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल वी से कि हमारे पास जो जो हमारे पास आइटम्स हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास आइटम्स जो है वो हैं 100। दीज आर आर आइटम्स। आपको, आप आ गए मेरे पास एक इंटरव्यू देने के लिए एंड मैंने आपको कहा जी 100 आइटम्स हैं, जरा मुझे सबकी कैलकुलेशन बताओ कितनी देर लगेगी। अच्छा, ये O1 की तो स्टोरी छोड़ ही दें, क्योंकि ये तो 100 के हिसाब से ही चल रही है। वन ने तो 1 मिनट लेना है, 1 सेकंड लेना है, वो उसमें पूरी होगी। O n, अब जब मैं O n करता हूं, O n की जगह आ गया 100, तो ये भी हमें समझ आ गई कि ये 100 सेकंड्स में काम हो जाएगा। अच्छा, व्हाट इफ कि अगर मैं करता हूं O 100 स्क्वायर, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसमें हमने कहा कि ये 100 सेकंड में कर लेगा। ये हमारे पास इसके लिए क्या आंसर आएगा, इफ 100 स्क्वायर को जरा मुझे कैलकुलेट करके बताया जरा जल्दी से कोई भी। सो इट शुड बी 10,000। देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि 10,000 सेकंड में ये काम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास हमने क्या कहा था, ये O n स्क्वायर, ये हमारे पास ओ रेज पावर 2 है, तो वो उतना टाइम ले रहा है। अच्छा, व्हाट इफ कि अगर मैं ये करता ओ, और इसके बाद मैं कहता 2, और मैं कहता यहां 100, अब ये कितनी टाइम ले रहा होगा, ये तो भाई इससे भी ज्यादा टाइम ले रहा होगा ना, ये 10,000 सेकंड से भी ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है इसके अंदर, क्योंकि 2 रेज पावर 100 है। एंड व्हेन वी से 2 रेज पावर 100, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी अ बिगर आंसर। तो 2 रेज पावर 100 होगा, तो वी हैव अ बिगर आंसर। और अच्छा, फिर जो हमारे पास आखिरी है ओ लॉग एन। अब हम सबको पता है कि व्हेन वी यूज ओ लॉग और इसके साथ एन को यूज करते हैं, तो यार ये तो बहुत ही छोटा सा नंबर आएगा, शायद 2 3 4 5 6 टाइप कुछ नंबर आ रहा होगा। एन की जगह देखो ना, एन की जगह हमारे पास क्या लग गया, हमने कहा ओ तो ऐसे ही रहेगा जाहिर है,
एंड देन वी से लॉग, और n की जगह आ गया हमारे पास 100, ये आ गया। सो जाहिर है इट रिक्वायर्स लेसर टाइम टू कंपाइल समथिंग, इसको कम टाइम लगेगा कंपाइल करने के लिए। सो ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन होती है जिसमें हम इसको फिगर आउट करते हैं कि भी किस चीज को कितनी देर लगनी है। अच्छा, अब बिग ओ नोटेशन में हमने कहा जी सेकंड चीज जो हमारे पास है वो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी को भी जरा जल्दी से देख लेते हैं। अ, हमने कहा जी बिग ओ नोटेशन हम दोबारा लिख लेते हैं, इसमें दो ही टाइप होती हैं। बिग ओ नोटेशन हमने कह दिया, और हमने कहा कि जी वन इज अ टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो तो हमने अभी देख ली। टाइम कम्प्लेक्सिटी, और यहां हमने कह दिया स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी में, क्योंकि आपने ये फिगर आउट करना है कि आपके पास भी जगह कितनी यूज हो रही है किसी भी काम को करने के लिए, सो पहली इसके अंदर जो टाइप होती है दैट इज ओ वन। द सेम स्टोरी जो आपने पीछे डेफिनेशन लिखी है, इट्स सेम स्टोरी, वही सेम डेफिनेशन इसके लिए। तो एक आइटम अगर 1 MB ले रही है, एक आइटम अगर 1 बाइट ले रही है, तो एक ही बाइट लेगी। एंड द सेकेंड वे इज ओ एन। इसमें हम क्या कहेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन एन, कि कितने नंबर हमारे पास हैं। भाई अगर हमने ये यूनिट बना दिया है कि भाई आइटम जो है, 1 आइटम इज इक्वल टू 1 बाइट, तो इसका मतलब है कि जी 100 आइटम्स अगर हमारे पास होंगी तो वो 100 बाइट ले रही होंगी। 200 आइटम्स होंगी तो 200 बाइट्स ले रही होंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन एन, ये हमारे पास जो है ये एन पे डिपेंडेंट होगा, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो कितनी है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। सो दिस वाज द बिग ओ नोटेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो डू लेट मी नो।